सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको धरती को महकाए ये पूरा लेसन समझाई हूँ, गाकर भी बताई हूँ और इसके सारे काव्य के भावार्थ भी बताई हूँ। और आज हम सीखेंगे शब्दार्थ और अभ्यास। सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दार्थ से। धरती, धरती का मतलब भूमि, जमीन। अंधकार, अंधकार का मतलब अंधेरा। दीपक, दीपक दीप। हरदम मतलब हमेशा। महक मतलब सुगंध, खुशबू। रोशन का मतलब उजाला, प्रकाश। अंतर का मतलब हृदय और दिल। चलिए अब देखते हैं अभ्यास। फर्स्ट, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। सामूहिक, सामूहिक का मतलब ग्रुप में बैठकर, सब कोई को साथ में, जैसे आप क्लास में बैठ के गाते थे ना वैसे। या व्यक्तिगत का मतलब अकेले में। अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो आप अकेले में इस कहानी को, इस काव्य को घर में आपको गाना है। इसमें टेप रिकॉर्डर द्वारा बोला है, लेकिन पिछले क्लास में हम आपको इस काव्य का वीडियो बनाकर भेजे हैं, तो आप उस वीडियो को देखना, सुनना और गाना और काव्य को लर्न भी कर लेना, ठीक है। चलिए दूसरा है अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना में इन सब का आंसर सबका अलग अलग आएगा। मतलब सबका सोचने का तरीका अलग होता है, उसी तरह से उसका आंसर भी अलग अलग हो सकता है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। यदि सूरज न निकलता तो, अगर सूरज नहीं निकलता तो क्या होता? आप सोचिए, कुछ तो समझ में आएगा। चलिए हम बताते हैं। इसमें है, हम यह कहते हैं कि यदि सूरज नहीं निकलता तो हमें सूर्य प्रकाश नहीं मिलता। सूर्य प्रकाश न होने पर वनस्पति न होती और हरियाली भी न होती। सूर्य के बिना इस धरती पर अंधेरा छा जाता और न बादल बनते और न बारिश होती। और 1 मिनट के लिए ये सोचो कि यदि सूरज नहीं निकलती तो क्या होता? हमेशा रात ही रहता और सूरज का रोशनी, प्रकाश नहीं दिखाई देता और हर समय अंधेरा अंधेरा ही रहता। सेकेंड, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता? अगर पेड़ चलते तो क्या होता? बड़ी मुश्किल हो जाती। वे आपस में टकराते, उनकी शाखाएं टूट जाती और कोई बगीचा में नहीं जा सकता था और हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा पेड़ कहाँ पर है, क्योंकि आज यहाँ पर होता तो दूसरे दिन कहीं और चला जाता वो। और हमें छाया भी नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही हम पेड़ के नीचे छाया में खड़े होते तो पेड़ तो चल के दूसरे जगह चला जाता, इसलिए हमको छाया भी नहीं मिलता। इस तरह से और कहीं पर भी बगीचा, जो फूल पौधा, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे के बगीचा बाग होता है ना, वो भी नहीं होता, क्योंकि सारे पेड़ पौधे तो अपनी मर्जी से इधर उधर चले जाते। इसलिए हमको बगिया भी देखने को नहीं मिलता, बगीचा भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए बहुत तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता। थर्ड है, यदि दीपक बोलता तो, दीपक अगर बातें करता सब कोई से तो क्या होता? दीपक क्या करता? रात की अपनी आत्मकथा सुनाता सबको, और रात में होने वाली सारी घटनाएं जो भी होता वो दीपक सबको बोल बोल कर बताता कि रात में क्या हुआ था, ये सब कुछ वो सबको बताता। फोर्थ, यदि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता? यदि पेड़ पौधे नहीं होते
तो दुनिया में कहीं पर भी हरियाली नहीं रहती और उनसे तरह तरह के फल फूल जड़ी बूटी आदि जो मिलती है वो भी हमें नहीं मिलता और पेड़ पौधों के बिना दुनिया वीरान हो जाता और कहीं पर भी हरियाली दिखाई नहीं देता। थर्ड, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? आपके आसपास में या आपके घर में भी बहुत तरह के फूल लगाते हो ना गमले में, तो उन सब फूल के नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे कि गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, गेंदा, इन सब फूलों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर सेकेंड है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रकृति के तत्व कौन से हैं? जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। इनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। फिर प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश, ये सब मिलता है। ये सब लिखना है यहाँ पे। 4, जोड़कर मिलाइए, मैचिंग करना है, जो सही है उसके साथ मैच करना है। नाम यहाँ लिखा है, यहाँ काम लिखना है। जैसे फूल, फूल क्या करता है? खुशबू देता है। सूरज, सूरज क्या करता है? गर्मी देता है। दीपक अंधेरा हरता है। मानव, अच्छे अच्छे काम करना है, मानव का काम। 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे समानार्थी शब्द दिया है, इसका समानार्थी यहाँ लिखना है और यहाँ उसका वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले पुष्प, पुष्प का समानार्थी फूल, फूल का वाक्य बनाइए, मुझे फूल पसंद है। ऐसे ही इधर भी बनाना है सबका। तो रवि, रवि का समानार्थी क्या है? सूरज, यहाँ पे वाक्य बनाना है, सूरज प्रकाश देता है। काव्य में से, मतलब जो अभी हम लोग कविता पढ़े ना, उस काव्य से ही ढूंढकर यहाँ वाक्य बनाना है। फिर भूमि, भूमि का है धरा, इसका वाक्य होगा धरा हमारी माता है। फिर मानव, मानव का समानार्थी इंसान, इंसान का वाक्य बनाओ, आओ हम भी अच्छे अच्छे काम करें और इंसान बने, यहाँ पे लिख देना। फिर दिया, दिया का समानार्थी है दीपक, दीपक का वाक्य, दीपक खुद जल जल कर जग को रोशन करता है, यहाँ पे लिखना है। तो चलो बच्चों, आज हम क्या सीखें? सबसे पहले शब्दार्थ सीखें, ये आपको 5 टाइम नोटबुक में लिखना है। फिर अभ्यास सीखें, ये आपको काव्य को पिछले बार वाले वीडियो को सुनना है और आपको गाना है और याद करना है इस काव्य को। सेकेंड नंबर में है अंदाज अपना अपना, इसमें जो कुछ भी हम बोले अपने हिसाब से, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना। फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4th में जोड़ मिलाइए और 5th में है समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आज हम ये सब सीखे, इन सब को आपको नोटबुक में लिखना है।